क्या किसी के अपमान का बदला किसी की माँ बहन को गाली देकर लिया जा सकता है? आज मैं उस 2 कौड़ी के ऑनलाइन टीचर वाले विवाद पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, जो बात कही गई थी वह सभी ऑनलाइन टीचर्स के लिए नहीं थी, कुछ विशेष लोगों के संदर्भ में कही गई थी। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा यह है कि जब किसी ने ऑनलाइन टीचर्स के बारे में कुछ गलत कहा, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने एक महिला एंकर के लिए बेहद अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमसे गलती हो रही है। असहमति होना स्वाभाविक है। आलोचना करना भी आपका अधिकार है, लेकिन किसी महिला को गालियाँ देना, उसका अपमान करना किसी भी परिस्थिति में नहीं सही नहीं हो सकता। याद रखिए, वह भी किसी की माँ है, किसी की बहन है और किसी की बेटी है। अगर हम किसी के अपमान का जवाब किसी और का अपमान करके दे रहे हैं, तो क्या हम न्याय कर रहे हैं? बल्कि उस गलती को दोहरा रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थियों और शुभचिंतकों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप सच में मुझे अपना शिक्षक मानते हैं, अगर आपने मुझसे कुछ भी सीखा है, तो मेरे सम्मान की रक्षा के नाम पर कभी किसी को गाली मत दीजिएगा। कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरे लिए लोग क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मेरे विद्यार्थी कैसी भाषा बोलते हैं और कौन से संस्कार लेकर आगे बढ़ते हैं। नफ़रत का जवाब नफ़रत नहीं हो सकता, अपमान का जवाब अपमान नहीं हो सकता और शिक्षा का उद्देश्य कभी भी लोगों को बाँटना या दूसरों को नीचा दिखाना नहीं हो सकता। हो सकता है मेरी यह बात कुछ लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है यह एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो, लेकिन मेरा मानना यह है, सही वही है जो हमें बेहतर इंसान बनाए। इसलिए असहमति रखिए, विरोध कीजिए, अपनी बात मजबूती से रखिए, लेकिन अपनी भाषा और अपने संस्कार कभी मत खोइए, क्योंकि अंत में लोग यह नहीं याद रखते कि आपने किसका समर्थन किया। लोग ये याद रखते हैं कि आपने अपना चरित्र कैसे बनाए रखा। जय हिंद, जय भारत।